कल रीडिंग डालने को बोले थे, उसमें कुछ मिला था अलग? इंटेक्स क्वेश्चन किए नहीं, पूरा क्या करो, ये कोई ज्यादा पोर्शन नहीं, बड़ा मत समझना इसको। अब यहाँ से छोटा छोटा जाएगा। देखो कल हम बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस स्टार्ट किए थे, ठीक है। लाइफ प्रोसेस बताए थे कि कोई भी एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म किया गया हम लोग के द्वारा जिससे हम लोग का लाइफ ग्रो होता है। मतलब हम लोग छोटा से बड़ा हो रहे हैं, उतने में हम लोग डाइजेशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन जो भी करते हैं वो क्या होता है, लाइफ प्रोसेस में आता है। तो लाइफ प्रोसेस एकदम शुरुआत से एकदम न्यूट्रिशन से चलता है, कहाँ से हम लोग खाना खाएं, ठीक है, वहां से लेके पूरा लाइफ प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज न्यूट्रिशन, ठीक है। पहला लाइफ प्रोसेस समझ में स्टार्ट हो चुका है, न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन पढ़े हो कभी? यस सर। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन का हिंदी नहीं, हिंदी हो सकता है कुछ। देखो न्यूट्रिशन क्या होता है, जिससे हम लोग किसी खाने को खाते हैं और उस खाने से एनर्जी लेना, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ईटिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड गेटिंग एनर्जी फ्रॉम इट, है ना। खाने को खाना और खाने से एनर्जी लेना, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। लाइफ प्रोसेस का सबसे पहला प्रोसेस होता है कौन सा, न्यूट्रिशन। यहीं से तो सारा स्टार्ट होता है। और न्यूट्रिशन इंक्लूड्स 5 प्रोसेस। न्यूट्रिशन के अंदर भी कितने होते हैं, 5 प्रोसेस इसका अपना होता है। कौन कौन सा न्यूट्रिशन के अंदर में? सबसे पहले इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा हो गया ना, चौथा क्या होगा, एसिमिलेशन, और लास्ट में अभी चलेगा इजेशन, ठीक है। यही नाम चेंज होकर, इजेशन ही नाम चेंज होकर एक्सक्रीशन बन जाता है। एसिमिलेशन क्या बन जाता है, रेस्पिरेशन, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन ये सब पढ़ते हैं डाइजेशन, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन, ये सब प्रोसेस में, ठीक है। तो इस चीज को पूरा डिटेल भी पढ़ना है इसी चैप्टर में ना, आपका लास्ट होगा। अब तो यहीं पर पूरा लाइफ प्रोसेस को खत्म भी करना है। तो न्यूट्रिशन हो गया कि खाने को खाए और खाने से एनर्जी लिए, और ये एनर्जी एक बार में नहीं, 5 प्रोसेस होते हुए मिलता है, ठीक है। तो ये कब पढ़ेंगे, तो तुरंत हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन आएगा उसमें। पहले अभी लोग न्यूट्रिशन को डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर अभी डिस्कस नहीं कर रहे। हर एक प्रोसेस को डिटेल यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन का कितने टाइप्स, 5 टाइप्स। वो तो न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं सब 5 प्रोसेस। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन तुम्हारा 2 ही ना होता है, ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन पहला, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो पढ़े वही रहेगा। ऑटोट्रोपिक मतलब क्या होता है, जो खाना खुद बनाए, प्लांट से सब, तो सेम वही चीज यहाँ पे। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक्स देयर ओन फूड, ठीक है। थोड़ा इस क्लास में है तो बोल देंगे बाय यूजिंग सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक, ये वर्ड लगा के वही चीज, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, है वही चीज। यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड खाली अलग करेंगे, ठीक है। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या हो जा रहा है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism makes their own food by using simple organic compounds like CO2, water, sunlight, क्लोरोफिल, ठीक है। जो तुम्हारा प्लांट्स लोग करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस को बोलते हैं, ठीक है। और इसी प्रोसेस को आगे जाके फोटोसिंथेसिस भी नाम देंगे।
तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ये हो गया जो अपना खाना खुद बनाए, ये सब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कौन करता है? प्लांट्स। तो प्लांट्स को अनदर नेम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो प्रोड्यूसर अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, अभी यहाँ पे उतारो इसको। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कौन करता है? प्लांट्स। ठीक है, मैंने तो प्रोड्यूसर। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो प्लांट करता है वो कैसे करता है? वो विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, देखो इधर, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट अपना खाना को बना पा रहा है, मतलब वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कर रहा है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन तभी हो रहा है जब कोई ऑर्गेनिज्म सनलाइट का यूज कर रहा है वहाँ पे। ठीक है, जो इसका अगला जो हेटेरोट्रोपिक पढ़ेंगे वहाँ पर और क्लियर होगा। तो फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन नहीं, अच्छी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा? तो फ्रॉम एयर, फ्रॉम एयर। अब एयर में तो मौजूद है CO2, तो प्लांट के अंदर कैसे आया अभी देखना होगा। वाटर, रूट से। ठीक है, ये हो गया हमारा फूड, ग्लूकोज के रूप में रहेगा अभी। ऑक्सीजन एंड वाटर। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के मौजूद में मिलता है तो फूड ऑक्सीजन एंड वाटर बनाता है। ठीक है, यही रिएक्शन किसके लिए? फॉर फोटोसिंथेसिस, याद रखना होगा। ठीक है, यहाँ पर जो क्लोरोफिल आया उसका फंक्शन जानना होगा। क्लोरोफिल का ही तो फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का क्या क्या फंक्शन हो सकता है? तो क्लोरोफिल क्या होता है? वो तो ठीक है, वो ट्रैप्स द सनलाइट, पहला सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है। चेंज हीट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो क्लोरोफिल लीफ में मौजूद है वो लीफ को तो हरा रखता है। ठीक है, वो ग्रीन पिगमेंट तो हरा रखेगा ही। क्लोरोफिल का काम होता है कि सनलाइट को ट्रैप करे। अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो मोस्ट ऑफ द सनलाइट ट्रैप नहीं हो पाएगा, और जिस हिसाब से फोटोसिंथेसिस होना चाहिए जिस रेट से, उस रेट से नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब तो और क्लोरोफिल क्या करता है? चेंज हीट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, क्योंकि केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस करने के लिए केमिकल एनर्जी चाहिए। सनलाइट पड़ने से कुछ नहीं होता, उस सनलाइट को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है। अब उस केमिकल एनर्जी से दोनों में रिएक्शन होता है। ठीक है, और देता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, CO2 को क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब हो गया हमारा क्या? फूड। एक फूड का एग्जांपल ले रहा है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बन रहे हैं। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, ये याद रखना अलग से। ऐसे जो मेन है उसका ये है, मेन यही करता है काम, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। हीट एनर्जी को कहाँ? केमिकल एनर्जी में। हो गया रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या जी? ट्रैप्स मतलब पकड़ता है, लीफ के अंदर लाता है उसको। ठीक है, एब्जॉर्ब करता है, समझ लो। वो ऑब्जर्व करके हीट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देती है, जिससे रिएक्शन होता है और फूड ऑक्सीजन हमको मिल पा रहा है। ठीक है, अब यहाँ बात रहा है कि जो CO2 फ्रॉम एयर है, CO2 कहाँ से है? CO2 फ्रॉम एयर। ये कैसे चलता है? ये तो हो गया रूट, सॉइल में रहता है। सॉइल में वाटर एंड मिनरल, सॉइल में मौजूद वाटर एंड मिनरल रूट से एयर उसको ट्रैप करते हैं, अपने अंदर लाते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस से, और फिर जाइलम की मदद से ऊपर तक चल जाता है। ठीक है, वाटर एयर में कहाँ से आ रहा है? CO2, तो फ्रॉम एयर से। और ये कैसे होता है? प्लांट के अंदर कहाँ से इंटर कर पा रहा है ये? तो लीफ से। ठीक है, तो इस लीफ में कहीं ना कहीं छोटे छोटे पोर्स होंगे। इस पोर्स को अगर बड़ा करेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये है हमारा क्या? स्टोमाटा। स्टोमाटा अभी ये ओपन है, ओपन। ठीक है, और इधर ये सब क्या है इसका? ये दोनों क्या है? गार्ड सेल।
ठीक है। तो कोई भी गैसियस एक्सचेंज, स्टोमाटा का काम क्या होता है? स्टोमाटा आर द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, ये सब लिखने आना चाहिए तुम लोग को। स्टोमाटा आर द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द लीफ, हेल्प इन मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेस। जितने भी तरह का एक्सचेंज होता है ना, एक्सचेंज तुम्हारा स्टेम में मौजूद टेंटिकल्स से भी होता है, स्टेम में होता है छोटे छोटे छिद्र, स्टेम में भी होता है, वहां से भी प्लांट ऑक्सीजन अंदर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कर रहा है तो ऑक्सीजन बाहर कर रहा है, वहां से भी। रूट्स हेयर भी इसमें मदद करते हैं, रूट्स हेयर भी गैसेस एक्सचेंज में मदद करते हैं। वाटर लॉस की बात करें तो लीफ से ही करता है, बट मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेस कहाँ से टेक्स प्लेस कर रहा है? तो स्टोमाटा से। ऐसे होता है कहाँ कहाँ से? स्टेम से भी और रूट से भी। लीफ से हो रहा है, स्टेम से एंड रूट से। तो स्टेम लीफ में हो गया स्टोमाटा से, स्टेम में होता है टेंटिकल से, और रूट में होता है रूट हेयर से। बट मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेस कहाँ से होता है? स्टोमाटा। इस वजह से स्टोमाटा इंपॉर्टेंट है। स्टोमाटा से ही 90% ऑफ द एक्सचेंजेस, जैसे तुम्हारा गैसियस एक्सचेंज कर लो, वाटर एक्सचेंज कर दो, सब चीज यहीं से होता है। जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस एक्सप्रेस करता है वो भी कहाँ से? स्टोमाटा से। तो स्टोमाटा ओपन होता है एंड क्लोज होता है, तो इसको गार्ड कौन करता है? गार्ड सेल। कंट्रोल, गार्ड सेल क्या करता है? गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा। ठीक है। स्टोमाटा का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? गार्ड सेल। अब ये गार्ड सेल कैसे कर पाता है? तो गार्ड सेल जब स्वेल अप होता है, क्या होता है? स्वेल अप। स्वेल अप मतलब फूल जाना। जब गार्ड सेल फूल जाता है ना, पानी अपने अंदर भर लेता है। ये सब कैसे हो पा रहा है? जैसे हम लोग किसी चीज को टच करते हैं, हमको पता चल जाता है गर्म है या ठंडा है, क्योंकि हमारे पास अपना नर्वस सिस्टम है। तो प्लांट के पास भी कुछ ऐसा सिस्टम है, उन लोग के पास भी नर्वस सिस्टम ही है, बट कंट्रोल हम लोग के जैसे नहीं, अलग ढंग से होता है, जो इसको हम लोग कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इसी क्लास में पढ़ेंगे फिर से। तो प्लांट के पास भी अपना कोई ना कोई कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, जिसके वजह से वो पानी को अपने अंदर भरता है, तो क्या कर जाता है? फूल जाता है, स्वेलअप कर जाता है। और जैसे ही स्वेलअप किया तो स्टोमाटा क्या होता है? ओपन हो जाता है। अब जितना भी गैसेस सेक्शन करना है अंदर बाहर हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को इन करेगा तो ऑक्सीजन को आउट कर रहा है। ठीक है। और यहीं पे ये श्रिंक कर जाए तो क्या होगा? इस तरह से अगर ये श्रिंक करेगा, यही स्टोमाटा अभी भी है, ये क्या अभी क्लोज है, क्योंकि ये श्रिंक कर चुका है। तो वाटर को श्रिंक करने का मतलब होता है पानी को बाहर निकाल देगा। जैसे ही ये पानी को बाहर निकाल देते क्या करते हैं? पिचा जाएगा, पिचा जाएगा, स्टोमाटा बंद हो जाता है। इस टाइम कोई गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा। ठीक है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को अच्छे से देखना होता है कि कहाँ से कौन सा चीज मिला, क्या बना। ठीक है। क्लोरोफिल का क्या काम है, तो ये पूरा इन्वॉल्व करता है हमारा क्या ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में। फोटोसिंथेसिस से कंप्लीट होता है ये बंद कब होता है? ठीक है। बंद कब होगा? जब इसको गैसेस एक्सचेंज का नीड ना हो, फोटोसिंथेसिस कर लिया हो। ठीक है। यहां तक तुम लोग को आज काम फिर से दे रहे हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के ऊपर तक। न्यूट्रिशन जो पोर्शन है ना, न्यूट्रिशन से हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन तक ऊपर से रीड आउट कर लो, और अगर कुछ छूटता है तो बोलो, और नहीं तो मेरा बैथ को मैच करोगे। ठीक है। कल हेटरोट्रोपिक रहेगा, उतारो।